श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार रायतला वाराणसी। कक्षा 9, विषय जीव विज्ञान, पाठ 1 जीवन की मौलिक इकाई, भाग 2। भाग 1 आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है पिछले एपिसोड में। पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, परिभाषा आप लोग जाने हैं, उदाहरण देखे हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे पढ़ेंगे कि एक कोशिकीय जंतु जो अंग्रेजी होता है यूनिसेलुलर एनिमल, UNICELLULAR एनिमल, ANIMAL। यूनिसेलुलर एनिमल मीन्स एक कोशिकीय जंतु। अब एक कोशिकीय जंतु क्या होता है या किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या होता है। तो परिभाषा देखिए, ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण एक कोशिका से होता है तो उसे एक कोशिकीय जंतु कहते हैं। तो इस प्रकार परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसे जीव या जंतु जिनके शरीर का निर्माण एक कोशिका से होता है तो उसे एक कोशिकीय जंतु कहते हैं। यानी जिन जंतुओं का शरीर जो है ये केवल एक कोशिका से बना होता है तो वे जंतु एक कोशिकीय जंतु कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, हाइड्रा है। ये सब जो है एक कोशिकीय, अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ, एक कोशिकीय जंतु होते हैं। इसके अलावा अन्य उदाहरण होते हैं, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा जेंजिवालिस, ये सब भी जो है एक कोशिकीय जंतु के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है आपका बहुकोशिकीय जंतु, मल्टी सेलुलर एनिमल, MULTICUCELLULAR एनिमल, ANIMAL, मल्टी सेलुलर एनिमल, बहुकोशिकीय जंतु। ऐसे जीव या जंतु जिनके शरीर का निर्माण अनेक कोशिकाओं से होता है तो उसे बहुकोशिकीय जंतु कहते हैं। पुनः देखिए, ऐसे जीव जिनके शरीर का निर्माण अनेक कोशिकाओं से होता है तो उसे बहुकोशिकीय जंतु कहते हैं या मल्टी सेलुलर एनिमल कहते हैं। कहने का तात्पर्य आमतौर पर हमको समझ सकते हैं कि बहुकोशिकीय जंतु आखिरकार होता क्या है। बहुकोशिकीय जंतु जिन जंतुओं के शरीर का निर्माण अनेक कोशिकाओं से होती हो, अनेक कोशिकाएं मिलकर के जीव शरीर की रचना का निर्माण करती हों तो वो जो है एक कोशिकीय जंतु कहलाते हैं। उदाहरण यहाँ देखिए, गाय है, बंदर है, मानव है, बकरी है, हिरण है। इसके अलावा अन्य उदाहरण भी, तमाम उदाहरण आप लोग देखेंगे। ये सब जो है बहुकोशिकीय जंतु भी होते हैं। जिस प्रकार जंतु बहुकोशिकीय जंतु होते हैं उसी प्रकार बहुकोशिकीय पौधे भी होते हैं। तो गाय, बंदर, मानव, बकरी, हिरण, शेर, ये सब जितने भी जंतुएं हैं सब जो है बहुकोशिकीय जंतु कहलाते हैं। बहुकोशिकीय जंतु के शरीर की रचना जो है जटिल होती है और एक कोशिकीय जंतु के शरीर की रचना सरल होती है। अब आगे देखेंगे, कोशिका की विस्तृत संरचना, अंग्रेजी है आपका डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, DETAILED स्ट्रक्चर, STRUCTURE ऑफ सेल, CELL।
कोशिका की विस्तृत संरचना। कोशिका की संरचना बहुत ही जटिल एवं विस्तृत होती है। कोशिका की संरचना बहुत ही जटिल एवं विस्तृत होती है। कोशिका को ऐसे नग्न आँखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। उसे देखने के लिए एक यंत्र की आवश्यकता होती है जिसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अंग्रेजी होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब कोशिका से जो हम लोग देखेंगे तो अब हम पौधों की, सर्वप्रथम पौधों की कोशिकाओं को देखेंगे कि पौधों की कोशिकाएं क्या होती हैं। पादप कोशिका, पादप कोशिका को जब हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो उसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। यहाँ देखेंगे पादप कोशिका है, ये आपका जो है बना हुआ है। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला है कोशिका भित्ति, दूसरा जीवद्रव्य, तीसरा रिक्तिकाएं। कोशिका भित्ति की क्या अंग्रेजी होती है? सेल, सेल लेयर। कोशिका भित्ति सेल लेयर। जीवद्रव्य की इंग्लिश जो होती है प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म। तीसरा है रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं की अंग्रेजी वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। तो अब यहाँ देखिए पादप कोशिका के मुख्य 3 भाग हुए, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, रिक्तिकाएं। अब जीव द्रव्य, जीव द्रव्य जीव द्रव्य के मुख्य 2 भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य में देखिए इसके कितने पार्ट हैं। कोशिका द्रव्य के मुख्य 2 भाग होते हैं, एक इधर एक यहाँ। पहला है अजीवित पदार्थ, दूसरा कोशिका। अजीवित पदार्थ में क्या क्या आते हैं? पहला संचित पदार्थ, दूसरा उत्सर्जी पदार्थ, तीसरा स्रवित पदार्थ। पहला संचित पदार्थ, दूसरा उत्सर्जी पदार्थ, तीसरा स्रवित पदार्थ। एकत्र हुए पदार्थों को संचित पदार्थ, जो हानिकारक पदार्थ शरीर में होते हैं उसे उत्सर्जी पदार्थ, और जो भोजन को पचाने के लिए स्रवित होते हैं वे स्रवित पदार्थ कहलाते हैं। कोशिकांग, कोशिका के अंदर जो है, कोशिका द्रव्य में जो कोशिका के अनेक अंग पाए जाते हैं, अनेक अंगों को ही कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग के निम्न पार्ट होते हैं। पहला देखिए कोशिका कला, दूसरा लवक है, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया है, चौथा राइबोसोम है, पांचवा लाइसोसोम है। इस प्रकार से अनेक इसके अंग होते हैं। और गाल्जिकाय है, ये सब कोशिका के अंग हैं। केंद्रक, अब यहाँ देखिए जीवद्रव्य के 2 पार्ट हुए, कोशिका द्रव्य आप लोग समझ ही गए। आगे है, आगे केंद्रक। केंद्रक के मुख्य 4 भाग होते हैं। पहला केंद्रक कला, दूसरा केंद्रक द्रव्य, तीसरा केंद्रिका, चौथा क्रोमैटिन। केंद्रक कला न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रिका न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन, अंग्रेजी क्रोमैटिन ही होती है। कोशिका के प्रमुख भाग, कोशिका के प्रमुख भाग में सभी जंतुओं व पौधों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाए। यूकैरियोटिक या विकसित कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अतः यूकैरियोटिक कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है। तो देखिए सभी जंतुओं व पौधों में यूकैरियोटिक या विकसित कोशिका पाई जाती है। अतः यूकैरियोटिक कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है जो पौधों में कोशिकाएं पाई जाती है उसे पादप कोशिका, जो जंतुओं की कोशिकाओं में जंतुओं में पाई जाती है उसे जंतु कोशिका कहते हैं। ये पहला पादप कोशिका हुआ, दूसरा जंतु कोशिका।
पादप कोशिका की जो अंग्रेजी होती है उसे प्लांट सेल, PLANTCELL। दूसरा जंतु कोशिका एनिमल सेल, ANIMALCELL, जंतु कोशिका। पहला पादप कोशिका के बारे में हम लोग जो है इसकी संरचना या परिभाषा जानेंगे। तो पादप कोशिका किसे कहते हैं या परिभाषा क्या होती है? वे कोशिकाएं जो पौधों के शरीर के निर्माण में भाग लेते हैं। वे कोशिकाएं जो पौधों के शरीर के निर्माण में भाग लेते हैं तो उसे पादप कोशिका कहते हैं। तो कोशिका की संरचना, पादप कोशिका की संरचना क्या होती है? यहाँ देखिए पादप कोशिका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में दिखाया गया है या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दिखाया गया है कि पादप कोशिका की संरचना क्या होती है। ये आप लोग देख रहे हैं पादप कोशिका, जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में जो है पादप कोशिका को जब देखा दे जाता है तो इसकी संरचना इस प्रकार दिखाई देती है, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि इसकी संरचना जो है कितनी जटिल है। ऐसे नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। अब पादप कोशिका के देखिए जो है निम्न भाग होते हैं। मुख्य 3 भाग हुए। 3 भाग में आपको बताया गया है। पहला है कोशिका कला या कोशिका भित्ति, कोशिका कला या कोशिका भित्ति। तो पहला देखिए कोशिका कला ये है। दूसरा जो है आपका जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य देखिए ये बाहर जो है जितने सब है ये सब जो है जीव द्रव्य भरा हुआ है। तीसरा है आपका केंद्रक द्रव्य, बीच में एक गोल संरचना है। इसे के मुख्य 3 भाग हुए। तो 3 भाग हुए। अब एक कोशिका की संरचना को हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में तो इस प्रकार दिखाई देती है। तो अब देखिए कोशिका की संरचना के बारे में। कोशिका की संरचना क्या है? देखिए बाहर की तरफ जो है एक जो लेयर ये पाई जा रही है, ये यहाँ से आ रही है। ये जो है क्या है? इसे जो है ये कोशिका कला कहते हैं। इसके बीच बीच में देखिए जगह जगह छिद्र, छोटे छोटे छिद्र पाए जा रहे हैं, जिसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। और इसके बाद देखेंगे इसके बीच में जो ये संरचना है, यहाँ आप देखिए मध्य पटलिका है। और बाहर की तरफ ये देखिए जो बाहर की तरफ लेयर पाई जा रही है एक कोशिका भित्ति है। एक कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है। अब सेलुलोज की बनी होती है। अब यहाँ देखिए जो है कोशिका के अंदर ये जो है बीच में गोल संरचना एक केंद्रक है। ये कोशिका भित्ति और केंद्र के बीच में ये देखिए सब द्रव भरा हुआ है और कोशिका के सभी अंग छोटे छोटे पाए जा रहे हैं। इसे जो है जो द्रव भरा हुआ है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिका के अनेक अंग उपस्थित होते हैं। इन्हीं अंगों को जो है कोशिकांग कहते हैं। ये सब अंग देख रहे हैं, इन्हीं अंगों को कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग इसमें देखिए कि इसमें एक बहुत बड़ी जो है रिक्तिका, 1 या 2 पादप कोशिका में 1 या 2 बहुत बड़ी जो है ये संरचना जो है रिक्तिका होती है, जिसे जो है आप देख रहे हैं ये रिक्तिका लिखा हुआ है। और इसी में जो है छड़ के समान संरचना पाई जाती है। छड़ के समान संरचना पाई जाती है, जिसे जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये देख रहे हैं ये संरचना, ये सब जितने भी हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है।
जो कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। अब इसी में जो है ये देखिए आपका फ्लास्क के आकार की संरचना पाई जाती है, जिसे फ्लास्क के आकार की संरचना पाई जाती है जिसे गाल्जी काय कहते हैं। गाल्जी काय ये देखिए ये है, गाल्जी काय कहते हैं। केंद्रक से जुड़ी हुई ये जो है एक दूसरे के समांतर फैली हुई संरचना होती है। एक दूसरे के समांतर फैली हुई संरचना ये देख रहे हैं, ये सब है, जिसे अंतःप्रद्रव्यी जालिका या चिकनी अंतःप्रद्रव्यी जालिका कहते हैं। इसी में जो है एक संरचना होती है जिससे पौधे रंगीन दिखाई देते हैं, इसे लवक कहते हैं। लवक या हरित लवक कहते हैं। लवक के मुख्य 3 भाग होते हैं, हरित लवक, वाड़ी लवक और अवाड़ी लवक। ये हरित लवक है। और इसके बाद ये देखेंगे कि आपका इसके बीच में एक गोल संरचना पाई जाती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक आपका जो है ये देखिए केंद्रक हो गया। केंद्रक के अंदर जो है एक धब्बेदार संरचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। इसी केंद्रक में जो है उलझी हुई संरचना धागे के समान संरचना होती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन कहते हैं। ये आपका इसमें अंतःप्रद्रव्यी जालिका, ये सब जितने भी अंग हैं सब कोशिका के अंग होते हैं। इसके बाद आगे अगले दिन पढ़ाया जाएगा।